हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। तो आज का वीडियो स्पेशली उन लेडीज़ को के लिए है जो अपने आप के लिए जीना ही भूल गई हैं। वो घर के काम में, अपनी परिस्थितियों में या फिर अपने बच्चों में या जो चीज़ें हैं उनके पीछे वो बेचारी दिन रात अनवरत भागते भागते थक चुकी हैं और उन्हें खुद के लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो नारी केवल शब्दों और कार्यों का ढेर मात्र नहीं है, बल्कि सभी मानवीय कल्पनाओं का, भावनाओं का मिलन है। नारी सृष्टि के सौंदर्य की सच्चाई है। एक स्त्री की आंखें सुंदर लिखी गई हैं, कविताओं में, साहित्य में, प्रेम पत्रों में, न जाने कहाँ कहाँ, मगर पढ़ी कभी नहीं गई हैं। उनकी यातनाएं जो उन्हें खाली समय पे काटती हैं। और स्पेशली जब हम 35+ के हो जाते हैं तो हम अपने आप को यूज़लेस जैसा महसूस करना शुरू करते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास, चूँकि उस टाइम तक जो मैं पहले की बता रही हूँ, अभी तो बहुत टाइम चेंज हो चुका है। जब हमारे बच्चे बाहर चले जाते हैं और पढ़ने के लिए चले जाते हैं, हमारे पास कुछ खास वैसा टाइम नहीं रहता है, मतलब सॉरी टाइम नहीं, काम हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं रह पाता है। तो हम अपने आप को एक ना यूज़लेस सा महसूस करने लगते हैं कि हम लोग कुछ काम ही नहीं है, हम लोग का कुछ काम ही नहीं है। लेकिन अभी तो हमें अपने रियल ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, क्योंकि अब हमें सिर्फ अपने लिए सोचना है। हमने जो जो हम लोग को काम मिला था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया, क्योंकि दुनिया में अगर बच्चे हैं जो भी हैं तो हर एक का रिलेशन एक स्वार्थ के अनुसार होता है। जैसे कि लोग है कि हाँ, बच्चों के लिए स्वार्थ क्या होता है, हम लोग को एक उम्मीद होती है कि हाँ, हमारे बच्चे बड़े होंगे, पढ़े लिखेंगे, फिर हमारी सेवा करेंगे या फिर जितना हो सके हमारे लिए सोचेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। और बच्चों का क्या है, जब तक वो छोटे होते हैं तब तक माँ बाप के साये में रहते हैं। उन्हें लगता है कि माँ बाप से ही हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। वो हमेशा माँ के पास, चाहे पापा के पास भाग के आते हैं और उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन एक समय बीत जाने के बाद क्या होता है कि फिर एक लेडी जो होती है वो अकेलापन महसूस करना शुरू करती है। उसी में उसे अपने आप को पता नहीं कहाँ खोती चली जाती है, वो पता नहीं। तो ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी है, सबके साथ ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि अब हमें अपने लिए जीने के लिए सोचना होगा, क्योंकि ज़िंदगी हमें एक ही बार मिलती है। जब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो ऑलरेडी अपनी दुनिया में व्यस्त हो चुके हैं, वो भी वो लाइफ को जिएंगे। लेकिन अब तो हमारा समय, अब तो कभी न कभी तो हमारे वो ज़िंदगी को जीना ही होगा ना। तो हमें हमेशा चाहिए कि हमें जो लोग अपने लिए समय निकाले, थोड़ा तैयार व्यार हो जाएं, काम वाम, या ऐसा नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ कि सुबह उठ के रेडी होके बैठ जाएं। पहले जो काम है आपके वो कंप्लीट करें, उसके बाद जो भी कुछ है वो अपने लिए समय निकालें, थोड़ा रेडी हो। एक पॉजिटिविटी जो होती है ना, वो आपके अंदर वो झलकती है। एक कॉन्फिडेंस जो है वो आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन नहीं, जैसे सूर्य की रोशनी शाम होते होते वो मध्यम पड़ने शुरू होती हैं, फिर मॉर्निंग में वो चमकते हुए उस साथ में उभर के आती हैं। वैसे ही हमें चाहिए कि हमें एकदम प्रॉपर वे में अपने आप को, जितना जो ढलता हुआ समय हमारा जा रहा है उसमें हम अपने लिए पॉजिटिविटी सोचें, अपने लिए समय निकालें, रेडी हों, अपने आप को देखें कि हम एक क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अभी तक की नहीं हैं, वो सब चीज़ों को करने के लिए हम लोग जागरूक हों। तो और हाँ, बहुत लोग इसमें ना ये कमेंट भी करेंगे या फिर कि वो टॉक्सिक लोग होते हैं जो दूसरे में कमी निकालने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं कि बस कैसे कमी निकाल, देखो अब ये सज रही है, ये कोई काम नहीं कर रही है, ऐसे नहीं कर रही है, वैसे नहीं कर रही है। अरे साहब, हम लोगों ने सारा कुछ करके अभी ये करना शुरू किया है। हम लोगों ने जो अपनी ज़िंदगी में मकाम हासिल किया है शायद ही किसी ने किया होगा। स्पेशली मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, मैंने ऐसे ऐसे जॉब्स को छोड़ा है जो कि मेरे लिए बहुत ही बेहतर थे, लेकिन फैमिली के लिए आदमी को बहुत सेक्रीफाइस करना होता है। तो मैं अपने लिए क्यों ना सोचूं, अब मेरा समय है, मैं खुद के लिए सोचूंगी, चाहे वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या कुछ भी प्लेटफॉर्म हो। अगर मेरे में हुनर है, काबिलियत है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं कुछ अच्छा करूँ, ताकि लोगों को भी मुझसे कुछ प्रेरणा मिल सके। कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं अपनी स्टोरी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट, मैंने ये कुछ ड्रेसेस मैंने मिंत्रा से मंगाई थी, तो उसी को मैं चेक करके देख रही थी कि हाँ, ये सही है कि नहीं सही है। लेकिन दोनों के कपड़े जो थे वो बहुत ही बेहतर थे और मुझे पहनने में बहुत कंफर्टेबल
लगे, मतलब बहुत ही बेहतरीन जो ये ड्रेसेस हैं वो दोनों मुझे अच्छे लगे। ये शादी वगैरह में या फिर अभी तो शादी का सीज़न आने वाला है तो ओकेजनली आप इन सबको वियर कर सकते हैं। तो जो जितनी स्त्रियां हैं, जितनी लेडीज़ हैं, वो प्लीज़ अपने लिए समय निकालें और अपनी जो अपने अंदर की खूबसूरती को उभारें। चेहरे की खूबसूरती तो आप क्रीम पाउडर लगा के कर सकती हैं ठीक, लेकिन जो अंदर की खूबसूरती है उनको उभारें और जहाँ तक हो सके अपने लिए समय निकालें, स्वार्थी बन के नहीं, सबको सब कुछ देखते हुए। क्योंकि एक स्त्री जो होती है वही सब कुछ का आधार होती है, वो अपने फैमिली को भी कंप्लीट करती है, प्लस जितनी चीज़ें हैं एक परिवार स्त्री के बिना बिल्कुल, जिस घर में स्त्री नहीं होगी या लेडी नहीं होगी उस घर को आप जाके देखिएगा, बिल्कुल वो अजीब सा एक सूनापन, एक सन्नाटा बिखरा पड़ा होता है। तो मुझे बैंगल्स का बहुत शौक है, तो मैं ढेर सारे, मेरे 1-2 वीडियो में आपने देखा होगा, मुझे बैंगल्स का बहुत शौक है, तो मैं ढेर सारे बैंगल्स जमा करती हूँ। पहनने का तो उतना टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि हाँ उन्हें पहनूँ, क्योंकि उनका कलर बहुत ख़राब होने लगता है रखे रखे, और सारे बहुत कॉस्टली होते हैं, चूँकि सस्ती चीज़ें एक होती है ना कि बहुत जल्दी ख़राब होती है, तो आदमी को पसंद भी थोड़ी आती है अच्छी चीज़। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।